अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में जीएसटी से रिलेटेड सवालों की। तो आज के इस एपिसोड में मैं 2 सवाल लेने वाली हूँ और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी और सीधा चलेंगे अपने सवालों की ओर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे जो पुराने एपिसोड्स हैं और जो मैं सवाल लेती हूँ या जो भी मैं टॉपिक्स लेती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और उनसे आपको मदद हो रही है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है और मुझे कब कब फाइल करना चाहिए जीएसटी रिटर्न्स। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी रिटर्न्स बेसिकली आप अपने गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, आप उसको बता रहे हैं जिसकी आपने जो जो सेल्स करी है उसकी आप डिटेल्स गवर्नमेंट को देते हैं और जो जो आपने टैक्सेस दिए हैं उनकी डिटेल्स आप गवर्नमेंट को देते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में, जैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं ऐसे आप जीएसटी फाइल करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, जहाँ पे आपने जो एग्जैक्टली किया है उसकी डिटेल्स आप गवर्नमेंट को बताते हैं। अब ये कितने दफ़ा फाइल करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको हर पीरियोडिकली आपको ये फाइल करनी चाहिए। फॉर नॉर्मल बिजनेसेस जो जिनका 40 लाख से ऊपर एनुअल टर्नओवर यानी सालाना सेल्स है 40 लाख के ऊपर, उनको क्वार्टरली करना चाहिए, यानी हर 3 महीने में जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। पर अगर आपका सालाना टर्नओवर या सालाना सेल्स जो है वो आपकी 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको हर महीने फाइल करना चाहिए जीएसटी रिटर्न्स। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है कि अगर मैं जीएसटी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करता हूं तो मेरे बिजनेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अगर ये तो मतलब पहली बात तो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ हैं उनको हमेशा मानना चाहिए। सबसे पहली बात, उनका नॉन कंप्लायंस नहीं करना चाहिए। हमेशा जो पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसे जीएसटी के रिक्वायरमेंट्स की, अगर आप जीएसटी के जो भी आपकी सेल्स है उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स नहीं पे करते हैं या रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं, तो आपके बिजनेस में 10% से लेकर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है आपके जो टैक्सेस, जितना भी आपका एलिजिबल टैक्स है उसके ऊपर। तो मैं हमेशा, अभी दोबारा मैं बोल रही हूँ, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका हमेशा उनको कंप्लाई करना चाहिए। जिस भी तरीके से जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही चलना चाहिए। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपके, उसको अपने बिजनेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। कोई भी आपकी जो बुक्स हैं कहीं पर भी कोई घपला नहीं, कुछ नहीं, कोई सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट बुक्स होनी चाहिए कि अगर कोई आपका आके ऑडिट करे, कुछ भी चेक करे, तो आपके पास कहीं पर भी कोई भी छोटी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपके बिजनेस के ऊपर कोई कुछ भी बोल सके। क्योंकि एक बिजनेस के लिए उसकी जो रेप्यूटेशन होती है, उसका जो ब्रांड नेम होता है, वो उसकी सेल्स से, उसके प्रॉफिट से, उससे भी बड़ा होता है। जो आपकी गुडविल, आपके बिजनेस की गुडविल, आपकी गुडविल, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो इन सब प्रॉफिट और ग्रोथ सब से बहुत आगे होती है। तो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ माने और नॉन कंप्लायंस कभी नहीं जाए। तो उम्मीद है इन 2 सवालों ने आपकी मदद की होगी आपको जीएसटी के बारे में और जानने में और समझने में। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इस सीरीज़ का आप कोई भी एपिसोड मत मिस करना, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आम सवाल लिए हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में जीएसटी से रिलेटेड बाकी और सवालों के साथ। तब तक आप बिजनेस गपशप की बाकी सारे जो एपिसोड्स हैं वो ज़रूर से देखिए और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाते रहें। आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी सजेशन, फीडबैक, कुछ भी, आप मुझे लिख सकते हैं मेरी email ID पे vartika@bforbusiness.info पर, या आप मेरे
कमेंट्स में भी डाल सकते हैं इस वीडियो के या कोई भी वीडियो के, या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप बिजनेस अपना ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें और बिजनेस गपशप और बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस।